जीवन बहुत अनमोल है। हमें इसे पूरी तरह समझने और जीने की आवश्यकता है। और निर्मल हृदय का लेकिन हम में से कितने लोग सच में अपने जीवन को जी रहे हैं? और लोगों को प्रेम व करुणा इसके का बाद संदेश उसने देता। जीवन की उलझनों, उसके पास समस्याओं कोई और संपत्ति चिंताओं नहीं पर थी, विस्तार से न चर्चा घर, की। न कोई सुविधा। उसने केवल बताया एक कि पुराना लोग कंबल कैसे और अपने साथ में अतीत उसका की एक गलतियों से कुत्ता। परेशान रहते हैं यह और कुत्ता भविष्य उसका की सच्चा अनिश्चितता साथी से था। डरते हैं। जहाँ भी फकीर उसने जाता, उदाहरण कुत्ता देकर उसके साथ समझाया कि चलता। कैसे हमारी वह इच्छाएं हमें फकीर का नियंत्रित इतना करती हैं वफादार था और हम कि जब अपने फकीर भीतर ध्यान शांति करता, खो देते वह हैं। शांत बैठा उसकी रक्षा नेता करता। का जब भाषण बहुत फकीर गहरा भिक्षा था, मांगने जाता, लेकिन यह वह बहुत पीछे लंबा पीछे भी हो चलता। गया। एक दिन एक फकीर घंटे तीर्थ बीता, यात्रा पर फिर दो निकला। घंटे और फिर 3 घंटे। उसने नदियां पार की, लोग पहाड़ों अब को धीरे लांघा धीरे और बेचैन नगर होने भर लगे। घूमता रहा। कुछ ने इस जम्हाई पूरी लेना यात्रा शुरू में कर उसका दिया, कुत्ता कुछ सदा अपनी उसके सीट साथ पर रहा। हिलने डुलने लगे। लोग फकीर के कुछ लोग उपदेशों अपनी से घड़ियों की प्रभावित ओर हुए, देखने लगे, लेकिन वे यह देखकर लेकिन चकित नहीं नेता होते बोलता कि ही ये जा रहा कुत्ता था। सदा उसके साथ क्यों है। उसके विचार अद्भुत थे, कुछ लेकिन लोग कहते इतनी ही लंबी फकीर बातों है, से फिर श्रोता भी थक कुत्ता चुके थे। साथ रखता है। कुछ लोग सोचने यह लगे क्या कि साधुता जीवन हुई, को पर जीने का फकीर यह कौन मुस्कुरा सा देता तरीका और है कहता, कि हम यह केवल कुत्ता सुनते मेरे रहें साथ और नहीं, कुछ करें मेरे नहीं। भीतर है। आखिरकार यह एक केवल युवक खड़ा शरीर से हुआ मेरे और साथ उसने है, ऊंची पर आवाज में इसकी कहा, भक्ति मेरे हृदय में बसी है। महोदय, आप बहुत अच्छा समय बोल बीतता रहे गया। हैं, लेकिन हम जीवन को एक जीना दिन चाहते फकीर हैं, को पता न कि चला केवल कि उसके पास के बारे में गांव में सुनना। एक बड़ा संत प्रवचन पूरे कर हॉल रहे में हैं। सन्नाटा छा गया। उसने सब सोचा, लोग चलकर युवक की सुनना बात पर चाहिए। विचार करने लगे। वह अपने कुत्ते के नेता साथ कुछ वहां क्षण के पहुंचा। लिए रुका, फिर संत मुस्कुराया। ने बड़े भावपूर्ण उसने शब्दों में कहा, कहा, जो यही ईश्वर तो की मैं खोज करना समझाना चाहता चाहता है, था। उसे सब कुछ छोड़ जीवन को देना समझने चाहिए। के लिए केवल यहाँ विचारों तक में कि उलझे पशु, रहना संबंध, पर्याप्त नहीं बंधन है। सब छोड़ दो। जब तक तभी हम अपने परमात्मा जीवन के मिलेगा। हर क्षण को पूरी फकीर ने जागरूकता सोचा, और यह आनंद के बात तो साथ सही नहीं है। जीते, तब तक कोई भी अब ज्ञान मुझे इस हमें सच कुत्ते में को भी जीवन छोड़ जीने देना नहीं चाहिए। सिखा सकता। अगले दिन वह एक इसके जंगल बाद में गया उसने और अपना कुत्ते से भाषण कहा, समाप्त कर अब मैं दिया तुझे और मंच छोड़ता से हूँ। उतर गया। तू स्वतंत्र है। लोग हैरान थे। वे मैं सोच तुझसे रहे प्रेम थे करता कि हूँ, यह पर भाषण उनके ईश्वर की जीवन में खोज बड़ा अब तेरे बदलाव ला साथ सकता नहीं था, रह सकता। लेकिन असल में कुत्ता सबसे बड़ा कुछ नहीं सबक बोला, उन्हें तब मिला केवल जब उसकी उन्होंने आंखों खुद में करुणा महसूस थी। किया कि जीवन को केवल फकीर सुनने चला या गया, समझने से नहीं, लेकिन बल्कि कुछ उसे दूर जीने जाने से के ही बाद जाना जा उसने सकता है। देखा कि कुत्ता पीछे पीछे आ रहा है। वे उसने सोच उसे रहे थे डांटा, कि यह भगाया, भाषण पत्थर उनके फेंके, जीवन में पर बड़ा कुत्ता बदलाव रुका ला नहीं। सकता था, लेकिन असल फकीर में थक गया। सबसे बड़ा सबक उन्हें उसने तब सोचा, मिला यह जब कैसे उन्होंने खुद संभव है। महसूस किया कि जीवन को केवल मैंने तो सुनने या तुझे छोड़ समझने दिया। से नहीं, बल्कि रात उसे हुई। जीने से ही जाना जा सकता फकीर है। ध्यान में बैठा। सीख। कुत्ता थोड़ी दूर इस पर बैठा कहानी से रहा, हमें पर कुछ आंखों से महत्वपूर्ण अश्रु सीख बहते मिलती रहे। हैं। रात एक, बीती, भोर वर्तमान का में जिएं। उजाला फैला। हम अक्सर अतीत की फकीर गलतियों ध्यान और से भविष्य उठा। की चिंताओं में उलझे उसकी रहते हैं, निगाहें लेकिन अनायास ही सच्चा उस ओर जीवन गईं, वर्तमान जहां क्षण में कुत्ता ही है। बैठा था। जो लेकिन व्यक्ति अब हर वह पल को बैठा नहीं पूरी था। सजगता और आनंद वह से जीता चुपचाप है, जमीन पर वही लेटा सच था। में जीवन को उसकी समझ आंखें पाता खुली है। हुई थीं, पर उनमें जीवन 2. नहीं था। ज्ञान से जब बसा अधिक था, अनुभव भूखा, महत्वपूर्ण प्यासा, है। थका केवल हुआ, किताबों पर या अपने प्रवचनों मालिक से के जीवन प्रति को प्रेम में नहीं अडिग समझा जा समर्पित। सकता। जब फकीर तक फूट हम फूट कर अपने रो पड़ा। अनुभवों से नहीं सीखते उसने और कहा, हे जीवन को प्रभु, पूरी तरह नहीं मैं जीते, इस तब कुत्ते तक से ज्ञान जीत नहीं अधूरा सका। रहता है। उसकी भक्ति ने 3. मुझे बेहतर पराजित कर जीवन के दिया। लिए जागरूकता उसका आवश्यक है। समर्पण ही हम मेरा गुरु अक्सर बन अपनी गया। आदतों, इच्छाओं उसी और क्षण भावनाओं फकीर में के भीतर उलझकर एक अपने ज्योति असली फूटी। उद्देश्य को भूल जाते हैं। उसे अनुभव हुआ कि हमें ईश्वर अपने कहीं विचारों बाहर और नहीं, भावनाओं भीतर को ही है, समझकर प्रेम में, एक भक्ति सचेत में जीवन और जीने की समर्पण में। कोशिश करनी चाहिए। उसके नेत्रों से 4. अश्रु बहने लगे और वह जीवन उसी को क्षण जीने की कला आत्मज्ञान को सीखें। प्राप्त हुआ। जीवन का आनंद केवल यह बाहरी दृश्य देखकर उपलब्धियों में फकीर नहीं, के हृदय का बल्कि बांध हर टूट छोटे गया। छोटे अनुभव में छिपा वह होता है। दौड़कर कुत्ते के पास गया, जब उसे हम अपनी पूरी गोद तरह में जागरूक उठाया होकर और जीते फूट हैं, फूट कर तो रोने हमें लगा। जीवन में आनंद, शांति उसकी और आंखों से संतोष आंसू मिलता थम है। नहीं रहे थे। ओशो कहते उसने हैं कि कांपती जीवन आवाज कोई में कहा, समस्या हे नहीं है प्रभु, जिसे हल किया मैंने जाए, इसे छोड़ बल्कि दिया, यह पर एक इसने रहस्य है मुझे नहीं जिसे छोड़ा। जिया जाए। मैंने इसे यह त्यागा, कहानी हमें पर यही इसने मुझे सिखाती है अपनाया। कि हमें केवल इसकी विचारों में भक्ति ने उलझे रहने मेरी के साधना बजाय को जीवन के पराजित हर कर क्षण दिया। को पूरी तरह से जीने का इसका प्रयास प्रेम करना मेरा चाहिए। गुरु बन गया। जब मैं हम तो तप सच में करता रहा, जागरूक होकर ध्यान जीने करता लगते रहा, हैं, तो लेकिन जो हमें जीवन समर्पण का इसने असली किया, अर्थ समझ मैं में उससे आने आगे लगता है। कुछ भी नहीं हूँ।
जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति अपनी तरह से अनुभवों को जीता है। लेकिन क्या हम सच में जीवन को पूरी गहराई से जीते हैं? गहन अनुभूति अधिकतर लोग अपने अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। कि ईश्वर को पाने के लिए ऐसे में जीवन का वर्तमान क्षण हमारे हाथ से फिसल जाता है। नहीं, ईश्वर तो ओशो कहते हैं कि जीवन को समझने के लिए उसे पूरी सजगता और गहराई से जीना जरूरी है। कोई और गुरु नहीं चाहिए। यह कहानी एक ऐसे नेता की है जो जीवन के रहस्यों को समझाने के लिए लंबा भाषण देता है, लेकिन अंत में श्रोताओं को एक महत्वपूर्ण सबक मिल जाता है। तब ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाएगा। किसी शहर में एक प्रसिद्ध नेता था जिसे लोग बहुत पसंद करते थे। ईश्वर ही बन वह अपनी प्रभावशाली वाणी और गहरे विचारों के कारण हर जगह सम्मानित था। करना छोड़ दिया। लोग उसे ध्यान से सुनते थे और उसके विचारों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते थे। ईश्वर को खोजने एक दिन शहर के मुख्य हॉल में एक विशेष सभा रखी गई जिसमें नेता जीवन को कैसे जिए इस विषय पर भाषण देने वाला था। कहा, अब मुझे सभा में हजारों लोग आए थे। हर कोई जानना चाहता था कि सच में जीवन को सही तरीके से जीने का रहस्य क्या है। छोड़ो, प्रेम करो। कुछ लोग नोटबुक लेकर आए थे ताकि वे महत्वपूर्ण बातें लिख सकें। मैं बाहर खोजता रहा। कुछ लोग सोच रहे थे कि यह भाषण उनके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। नेता मंच पर आया और उसने बोलना शुरू किया। वह केवल प्रेम जीवन बहुत अनमोल है। हर क्षण से हमें इसे पूरी तरह समझने और जीने की आवश्यकता है। अनुभव करने की लेकिन हम में से कितने लोग सच में अपने जीवन को जी रहे हैं? साधना की पूर्णता बन गया। इसके बाद उसने जीवन की उलझनों, समस्याओं और चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उसने बताया कि लोग कैसे अपने अतीत की गलतियों से परेशान रहते हैं और भविष्य की अनिश्चितता से डरते हैं। भक्ति किसी जाति, धर्म उसने या जीवन उदाहरण की देकर मोहताज समझाया नहीं। कि कैसे हमारी इच्छाएं हमें नियंत्रित करती हैं और हम अपने भीतर शांति खो देते हैं। अहंकार का अंत ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। फकीर का यह सोचना कि मैं